सुबह की शुरुआत और भाग्य का रहस्य। राधे राधे साथियों। क्या आपने कभी शांत मन से बैठकर ये सोचा है कि आखिर क्यों कुछ घरों में धन आता है तो टिकता नहीं? क्यों बिना किसी बड़ी गलती के भी जीवन में परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं? क्यों मन अशांत रहता है, रिश्तों में खटास आ जाती है और हर काम बनते बनते बिगड़ जाता है? भक्तों, सनातन शास्त्र एक बहुत गहरा सत्य बताते हैं। मनुष्य का भाग्य केवल उसके कर्मों से नहीं, बल्कि उसके दिन की शुरुआत से भी बनता और बिगड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यथा प्रभातम तथा भविष्यत, अर्थात जैसी सुबह होती है वैसा ही भविष्य धीरे धीरे आकार लेने लगता है। लेकिन आज के समय में अधिकतर लोग इस सत्य से अनजान हैं। हम सुबह उठते तो हैं, लेकिन गलत तरीके से। और वही छोटी छोटी गलतियां धीरे धीरे घर की बरकत, सुख, शांति और लक्ष्मी के वास को समाप्त कर देती हैं। साथियों, आज के इस दिव्य प्रवचन में हम आपको बताएंगे सुबह की जाने वाली 7 ऐसी खतरनाक गलतियां जो अनजाने में रोज दोहराई जाती हैं और जिनकी वजह से पैसा टिक नहीं पाता, मन हमेशा बेचैन रहता है, घर में कलह बढ़ती जाती है और मां लक्ष्मी बिना बताए घर से विदा हो जाती हैं। लेकिन भक्तों, यहां एक बात बहुत ध्यान से सुनिए। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति प्रवचन को बीच में छोड़ देता है, वो केवल ज्ञान ही नहीं, कई बार ईश्वर की कृपा से भी वंचित हो जाता है। कुछ पुराणों में तो यहां तक लिखा है कि भगवान ऐसे भक्त से रुष्ट भी हो सकते हैं जो अधूरा ज्ञान लेकर उठ जाता है। इसलिए आपसे विनती है, इस प्रवचन को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि आखिरी गलती सबसे अधिक खतरनाक है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी का वास बना रहे, तो अभी अपने मन में संकल्प लीजिए और इस ज्ञान को अंत तक ग्रहण कीजिए। अब चलिए भक्तों, बिना समय गंवाए सुबह की पहली और सबसे बड़ी गलती से आरंभ करते हैं। पहली गलती, सुबह उठते ही आईने में अपना चेहरा देखना। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह उठते ही आपकी पहली नज़र क्या देखती है, वही आपके पूरे दिन का भाग्य लिख देती है? धर्मशास्त्र कहते हैं, सुबह का पहला दृश्य मन, कर्म और भाग्य तीनों को दिशा देता है। लेकिन आज के समय में अधिकतर लोग सुबह आंख खुलते ही सीधे आईने में अपना चेहरा देखने लगते हैं। भक्तों, शास्त्रों में इसे बहुत बड़ी भूल बताया गया है। क्यों? क्योंकि सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त के निकट होता है। इस समय मन अत्यंत कोमल और ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली होती है। और जब इस पवित्र समय में आपकी पहली दृष्टि अपने ही चेहरे, अपने ही अहंकार, अपनी ही चिंताओं पर पड़ती है, तो अनजाने में अहंकार, भय और नकारात्मक ऊर्जा दिन भर के लिए सक्रिय हो जाती है। यही कारण है कि बिना किसी कारण के मन बेचैन रहता है, छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता है और बनते काम अचानक बिगड़ने लगते हैं। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, सुबह उठते ही सबसे पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों के दर्शन करें, क्योंकि इन हथेलियों में माता लक्ष्मी का वास, माता सरस्वती का वास और भगवान विष्णु का आशीर्वाद माना गया है। हथेलियां देखकर ये श्लोक मन ही मन स्मरण करें। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती। इसके बाद यदि संभव हो तो अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण, हनुमान जी या जिस भी देव को आप मानते हैं, उनके दर्शन करें। यदि आपके कमरे में मंदिर नहीं है, तो दीवार पर भगवान की एक सुंदर तस्वीर अवश्य लगाएं। भक्तों, याद रखिए, जिस घर में सुबह का पहला दर्शन ईश्वर का होता है, उस घर में लक्ष्मी का वास अपने आप होने लगता है। दूसरी गलती, सुबह उठते ही नकारात्मक शब्द बोलना। भक्तों, क्या आप जानते हैं, सुबह उठते ही आपके मुख से निकले शब्द सीधे ईश्वर तक पहुंचते हैं। धर्मशास्त्र कहते हैं, सुबह का समय ऐसा होता है जब देवता सबसे अधिक समीप होते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है? सुबह आंख खुलते ही लोग कहते हैं, आज फिर वही परेशानी, किस्मत ही खराब है, जीवन में कुछ रखा ही नहीं। भक्तों, शास्त्रों में इसे गरीबी और दुर्भाग्य को बुलाने वाली आदत कहा गया है, क्योंकि शब्द केवल आवाज नहीं होते, शब्द ऊर्जा होते हैं और सुबह बोए गए शब्द दिन भर फल बनकर लौटते हैं। यदि आप सुबह शिकायत बोते हैं, तो दिन भर समस्या उगती है। शास्त्र कहते हैं, सुबह उठते ही सबसे पहले ईश्वर का नाम लें, राम, कृष्ण या अपने इष्ट देव का स्मरण करें। भक्तों, जब दिन की शुरुआत ईश्वर के नाम से होती है, तो संकट रास्ता बदल लेते हैं और समाधान स्वयं चलकर आने लगते हैं। पांचवी गलती, सुबह जल की शक्ति को नजरअंदाज करना। भक्तों, क्या आप जानते हैं, एक छोटा सा जल का उपाय जीवन की बड़ी बड़ी नकारात्मकताओं को शांत कर सकता है?
धर्मशास्त्रों में गंगा जल को अत्यंत पवित्र माना गया है। कहा जाता है, जहां गंगा जल की एक बूंद भी गिर जाए, वहां अशुद्धता ठहर नहीं सकती। अब सुनिए एक अत्यंत प्रभावशाली उपाय। रात को सोने से पहले तांबे के लोटे में साफ जल भरें। उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें मिला दें। इस जल को अपने सिरहाने रखें। सुबह उठते ही सबसे पहले इस जल को अपने बिस्तर पर हल्का सा छिड़क दें। भक्तों, ये उपाय रात की नकारात्मक ऊर्जा को क्षण भर में शांत कर देता है। इसके बाद इसी जल को ईश्वर का स्मरण करते हुए पी लें। शास्त्र कहते हैं, जो व्यक्ति नियमित रूप से इस जल का सेवन करता है, उसके जीवन में गरीबी धीरे धीरे अपने आप समाप्त होने लगती है, क्योंकि गंगा जल पवित्रता देता है, तांबा ऊर्जा को संतुलित करता है। याद रखिए भक्तों, जहां गंगा जल और श्रद्धा साथ हों, वहां लक्ष्मी का वास अपने आप होने लगता है। सुबह की पहली दृष्टि, पहले शब्द और शुद्धता का अभाव कैसे धीरे धीरे जीवन में अस्थिरता और अभाव को जन्म देता है। अब हम पहुंचते हैं उस गलती पर जो अक्सर सामान्य समझी जाती है, लेकिन शास्त्रों में उसे अत्यंत गंभीर माना गया है। भक्तों, ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब बात केवल व्यक्ति की नहीं, पूरे घर की ऊर्जा की है। छठी गलती, सुबह घर में कलह, ऊंची आवाज और तनाव। भक्तों, धर्मशास्त्र कहते हैं, यथा गृह वातावरणम तथा लक्ष्मी निवासः, अर्थात जैसा घर का वातावरण होता है, वैसा ही लक्ष्मी का वास होता है। घर केवल ईंट पत्थर की दीवारों से नहीं बनता। घर बनता है भावनाओं से, शब्दों से और सुबह की पहली हलचल से। लेकिन आज क्या हो रहा है? सुबह आंख खुलते ही किसी बात पर बहस, ऊंची आवाज, कटु शब्द, पुराने गिले शिकवे। भक्तों, जहां सुबह का आरंभ क्रोध और तनाव से होता है, वहां मां लक्ष्मी ठहरती नहीं। सुबह का समय देवताओं का समय माना गया है। इस समय घर में शांति होनी चाहिए, शब्द मधुर होने चाहिए और वातावरण पवित्र। शास्त्र कहते हैं, सुबह उठते ही घर में धीमी आवाज में बात करें। यदि कोई बात मन को दुखी कर रही हो, तो उसे कुछ समय के लिए छोड़ देना ही श्रेष्ठ है। भक्तों, जब पति पत्नी, माता पिता और बच्चे सुबह मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करते हैं, तो घर में अपने आप सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है। याद रखिए, जिस घर की सुबह शांत होती है, उस घर में लक्ष्मी का वास अपने आप होने लगता है। सुबह का वातावरण कैसे सुधारें? भक्तों, शास्त्र केवल चेतावनी नहीं देते, वे समाधान भी बताते हैं। सुबह उठते ही घर में एक छोटा सा दीपक जलाएं या थोड़ा सा कपूर जला दें। कपूर की सुगंध नकारात्मक ऊर्जा को क्षण भर में शांत कर देती है। यदि संभव हो तो हल्की भक्ति संगीत या मंत्र चला दें। ये उपाय घर के वातावरण को देवत्व से भर देता है, पूरे घर की ऊर्जा और बच्चों का भविष्य। भक्तों, एक बात बहुत कम लोग जानते हैं, बच्चों का भविष्य केवल पढ़ाई से नहीं, बल्कि घर की सुबह से भी बनता है। जो बच्चे रोज सुबह झगड़े और तनाव में उठते हैं, उनका मन अस्थिर हो जाता है, उनकी एकाग्रता कमजोर पड़ने लगती है। लेकिन जिस घर में सुबह शांति होती है, मधुर शब्द होते हैं, वहां बच्चे स्वतः संस्कारी और स्थिर बनते हैं। सातवीं गलती, सबसे खतरनाक, धरती, माता पिता और देवता का अनादर। भक्तों, अब हम उस गलती पर आते हैं जिसे शास्त्रों ने सबसे अधिक खतरनाक बताया है, क्योंकि ये गलती सीधे सीधे सौभाग्य के मूल को हिला देती है। सुबह उठते ही हम जल्दी में रहते हैं। मोबाइल, काम, चिंताएं और इन सब के बीच हम भूल जाते हैं सबसे पवित्र कर्म। भक्तों, शास्त्र कहते हैं, सुबह उठते ही सबसे पहले धरती माता को स्पर्श कर प्रणाम करें। ये छोटा सा कर्म आपके जीवन की अटकन को धीरे धीरे खोल देता है। इसके बाद अपने माता पिता या घर के बड़ों का आशीर्वाद लें। यदि वे साथ नहीं हों तो उनकी तस्वीर को नमन अवश्य करें। भक्तों, जिस व्यक्ति के जीवन में बड़ों का आशीर्वाद नहीं होता, उसका भाग्य कभी स्थिर नहीं रहता। तुलसी सेवा और सूर्य अर्घ्य। सुबह स्नान के पश्चात तुलसी माता को जल चढ़ाएं। शास्त्र कहते हैं, जहां तुलसी की सेवा होती है, वहां गरीबी ठहर नहीं पाती। इसके बाद यदि संभव हो, सूर्यदेव को जल अर्पित करें। ये उपाय स्वास्थ्य देता है, मान सम्मान बढ़ाता है और जीवन में स्थिरता लाता है। भक्तों, सुबह जलाया गया एक दीपक
पूरे दिन के अंधकार को दूर कर देता है। राधे राधे भक्तों, अब तक के इस प्रवचन में आपने जाना कि कैसे सुबह की छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे पूरे जीवन का भाग्य लिखती हैं। आपने ये भी समझा कि लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वो शांति, संतोष और स्थिरता की भी देवी हैं। जहां मन अशांत है, जहां घर का वातावरण भारी है, वहां लक्ष्मी अधिक समय तक ठहर नहीं सकती। भक्तों, अब समय है इस पूरे ज्ञान को एक दिव्य संकल्प में बदलने का। सातों गलतियों का संक्षिप्त स्मरण। भक्तों, आइए एक बार मन ही मन सातों गलतियों को स्मरण कर लें। पहला, सुबह उठते ही आईने में चेहरा देखना। दूसरा, नकारात्मक शब्दों से दिन की शुरुआत करना। तीसरा, शुद्ध हुए बिना चाय या भोजन करना। चौथा, सुबह गलत या अशुभ वस्तुएं ग्रहण करना। पांचवा, जल की पवित्र शक्ति को अनदेखा करना। छठा, सुबह घर में कलह और ऊंची आवाज रखना। सातवां, धरती माता, माता पिता और देवताओं का अनादर करना। भक्तों, इनमें से एक भी गलती यदि रोज होती है तो लक्ष्मी का मार्ग धीरे धीरे बंद होने लगता है। लक्ष्मी स्थायी वास का सरल संकल्प। अब भक्तों, मैं आपको देता हूं एक छोटा सा लेकिन अत्यंत प्रभावशाली संकल्प। हर सुबह उठते ही मन कहें, हे प्रभु, आज का दिन शुद्ध विचार, मधुर वाणी और शुभ कर्मों से आरंभ करता हूं। इसके बाद हथेलियों के दर्शन, ईश्वर का स्मरण और एक गहरी श्वास। भक्तों, ये छोटा सा संकल्प मन को स्थिर करता है और भाग्य को दिशा देता है। नियमितता का महत्व। भक्तों, शास्त्र कहते हैं, नित्यम करोति स सिद्धि, अर्थात जो नियमित करता है उसी को सिद्धि मिलती है। यदि आप एक दिन करें और अगले दिन भूल जाएं तो ऊर्जा टूट जाती है, लेकिन यदि आप इन उपायों को श्रद्धा और धैर्य के साथ नियमित करें तो आप स्वयं देखेंगे, घर का वातावरण बदलेगा, मन शांत होगा और धन की स्थिति धीरे धीरे स्थिर होने लगेगी। लक्ष्मी का वास्तविक स्वरूप। भक्तों, एक बहुत बड़ा भ्रम आज समाज में फैला है कि लक्ष्मी केवल धन देती हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं लक्ष्मी वहां आती हैं जहां स्वच्छता हो, विनम्रता हो और कृतज्ञता हो। यदि घर में बड़ों का सम्मान, स्त्रियों का आदर और बच्चों के प्रति करुणा हो तो लक्ष्मी स्वयं चलकर आती हैं। भक्तों, घर को मंदिर कैसे बनाएं? भक्तों, घर को मंदिर बनाने के लिए बहुत बड़े अनुष्ठान जरूरी नहीं, बस सुबह की शुरुआत पवित्र हो, शब्द मधुर हों और भाव शुद्ध हों। सुबह का एक दीपक पूरे दिन की दिशा बदल देता है। साथियों, आज का ये प्रवचन यहीं पर समाप्त होता है। यदि इस कथा ने आपके मन को छुआ हो, आपको भीतर से सोचने पर मजबूर किया हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, क्योंकि सच्चा पुण्य ज्ञान बांटने से बढ़ता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी का वास बना रहे, तो आज से ही सुबह की इन आदतों को अपने जीवन में उतारिए। हम फिर मिलेंगे एक नई भक्ति, एक नए दिव्य ज्ञान के साथ। तब तक के लिए राधे राधे साथियों। भगवान आपको सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें।